से। अभी एक बार फिर से हम दोबारा से सबको मैजिकल मॉर्निंग। आई एम द बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम द बेस्ट, टुडे इज बेस्ट माई डे। द आज का वे। दिन क्या है? मेरा दिन है। आज का दिन क्या है? खुशियों से भरा हुआ है। आज का दिन क्या है? उपहारों से भरा हुआ है। हाथ फैलाओ, थोड़ी सी अपने आप के अंदर एनर्जी लेकर आओ भाई। एनर्जी लेके आना बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू, थैंक यू। जो भी सब कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सबके लिए, सबके लिए मैजिकल मॉर्निंग। थैंक यू मैम, जो थैंक नहीं यू। कह रहे हैं हम तो गुड उनको भी मैजिकल मॉर्निंग। मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग मैजिकल गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। यस। गुड मॉर्निंग मैडम, मैजिकल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अभी हम अपनी प्रेयर शुरू करते हैं, ठीक है? तो मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ और आप भी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। यस। म्यूट हो। यस। तो हाथ जोड़ेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, और अपने पास एक जल का पात्र जरूर रखेंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। पानी रखेंगे अपने पास और जल बोलेंगे, उसको अमृत जल बोलेंगे। जब आप ये बोल के रखेंगे कि मैं अमृत जल रख रही हूं यहाँ पर और ये अमृत बनने वाला है, तो वो काम करेगा, क्योंकि सारी खेल क्या है? हमारी भावनाओं का है। और आज आपको एक बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी सी आपको एक लर्निंग देंगे, बहुत मजेदार। बहुत आज मजा आने वाला है। तो जो लोग अभी सो रहे हैं ना, वो भी अपने उठ के कंबल से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जब तक हमारी प्रेयर हो रही है तब तक तो आ ही जाइए जबरदस्त तरीके से। क्योंकि ये संडे मनाने का दिन है। संडे मनाने का दिन यानी खुशियां बटोरने का दिन है। बाकी दिन तो काम करते ही रहते हो। संडे का मतलब हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब अपने लिए डे, अपने लिए डे का मतलब ढेर सारी खुशियां पाने का डे। राइट। तो संडे इज द बेस्ट डे। राइट। तो आंखें बंद करेंगे कोमलता से और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, हृदय में ढेर सारी श्रद्धा, विश्वास, आस्था उस परम शक्ति के लिए, उस यूनिवर्स के लिए। हृदय से, हृदय से आभार निकल जाए, इतनी श्रद्धा। अपने जीवन को देखेंगे, अपने इस पल अपने आप को निहारेंगे आंखें बंद करके। ये जो कुछ भी है, ये जो शरीर है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जो शरीर हमने पाया है, वो यूनिवर्स की, उस महान शक्ति की, उस परम पिता प्रभु की कृपा के बिना हमें कैसे मिलता? जैसे ही आप ये विचार करते हैं, आपका मन श्रद्धा से भर जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। आप जो भी नाम उन्हें पुकारते हैं, आप वो पुकारिए। ये मेरा अपना, मेरी श्रद्धा का लेवल है। मेरी आस्था मेरे प्यारे प्रभु में है। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, इस जीवन को मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीवन देकर आपने मेरे लिए कितनी बड़ी सृष्टि का विस्तार किया। पूरा संसार मुझे देखने के लिए दिया। मेरे सुख के लिए हर चीज उपलब्ध कराई। मुझे ये शरीर अनमोल खजाना देकर मुझे इस दुनिया में भेजा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया।
शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस संसार में लाने का बीड़ा उठाया, और न केवल मुझे संसार में लाए, बल्कि मेरे जीवन को प्यार, खुशी, आनंद से भर दिया। मेरे लिए कष्ट उठाए, फिर भी मुझे हर पल प्यार दिया। हर पल प्यार देकर, अच्छे अच्छे संस्कार देकर, मुझे प्यारा सा परिवार देकर, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई, मेरे लिए भोजन उपलब्ध कराया, मेरी जरूरत की हर चीज पूरी की। न केवल जरूरत की, बल्कि मेरी ख्वाहिशें पूरी की। हर पल अपने से पहले मुझे देखा, मेरे लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए। उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और आज सच्चे दिल से उनसे क्षमा भी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मैंने उनका दिल दुखाया हो, कोई अपशब्द बोल दिया हो, कभी दूसरों के साथ बैठकर किसी और के माता पिता के लिए कोई अपशब्द बोल दिया हो, मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, और मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपने शब्दों का ध्यान रखूंगी। हृदय में ढेर सारा प्यार भर के नमन कीजिए। अगर आपके पास इसी समय उनकी तस्वीर आनी चाहिए आंखों के आगे, और अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, तो आज विशेष रूप से उनके लिए कुछ ऐसा कीजिए कि वो आपको प्यार करने के लिए मजबूर हो जाए, आपको ढेर सारा आशीर्वाद प्यार देने के लिए मजबूर हो जाए। मैं आज प्रॉमिस करती हूँ माँ, आपके लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। आज कुछ बहुत खास करने वाली हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी माँ। धन्यवाद मेरे गुरुओं का, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिनके ज्ञान की वजह से आज मैं समाज में एक मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पा रही हूँ। मेरे पास अनेकों डिग्रियां हैं, वो सिर्फ मेरे गुरुओं की वजह से है। अच्छी शिक्षा पाई, ढेर सारा प्यार पाया। प्यार से उन्होंने मुझे कई बार मेरी गलतियों को सुधारा। कई बार, कई बार मेरी गलतियां होते हुए भी मुझे प्यार से बिठाकर समझाया। धन्यवाद मेरे सारे गुरुओं के लिए। धन्यवाद विजय सर के लिए।
जिनकी वजह से आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं इस सेशन में, इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धरती माँ का, जिनकी गोद में मैं अभी बैठी हूँ, जिनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, जहां से उन्हीं की गोद से मैं अपना भोजन पाती हूँ। मेरे विभिन्न तरह के भोजनों के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी धरती माँ, मुझे रोज का इतना अच्छा स्वादिष्ट आनंदमय भोजन देने के लिए, जीवन पर्यंत मेरे लिए सब कुछ मुझे उपलब्ध कराने के लिए, और इससे भी बढ़कर सब कुछ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, मेरी प्यारी प्यारी धरती माँ, आपको कोटि कोटि नमन है और ढेर सारा धन्यवाद है आपके लिए माँ। आपकी कृपा से मैं भरपूर भोजन पा रही हूँ। आपकी कृपा से मैं ढेर सारा धन पाती हूँ। आपकी कृपा से मैं सुखी और समृद्ध हूँ माँ। आप हर पल मुझे सहारा देती हैं, हर पल मेरे लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ, धन्यवाद, धन्यवाद अमृत जल पिता का, जो अपने शुद्ध और स्वच्छ रूप को मुझे उपलब्ध करवाते हैं, जिनकी वजह से मेरा जीवन स्वच्छ, सुंदर और ऊर्जावान है। मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद अमृत जल पिता, मेरे शरीर के अंदर रहकर मुझे ऊर्जा देने के लिए, मेरा जीवन चलाने के लिए, और इस धरा पर भी, इस धरती पर भी सबका जीवन या जीवन चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों जीवों को जीवन देने वाले जल पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, जो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा से मेरे प्राणों को संचित कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैं सांस ले पाती हूँ, जिनकी वजह से ही मेरा जीवन है, जिन्हें हम प्राण भी कहते हैं। धन्यवाद मेरे प्राण देवता, धन्यवाद वायु देवता, बहुत बहुत धन्यवाद अपने मीठे सुगंधित रूप को मुझे उपलब्ध कराने के लिए, हमेशा मेरे लिए ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देवता का, जिनके प्रकाश की वजह से मैं पूरा संसार देख पाती हूँ, जिनके प्रकाश की वजह से मैं रोज अपने जीवन को उत्साह और उमंग से भरती हूँ। हर दिन मुझे उत्साह मिलता है, उमंग मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है।
हर रोज जीवन जीने का मजा आता है। धरती पर अनाजों को पकाने के लिए सूर्य देवता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज आपकी वजह से सुरक्षित है। आप पर्याप्त मात्रा में अपनी रोशनी देते हैं, और जब हमें आराम चाहिए हो तो आप छुप जाते हैं। ओझल होकर चंद्रमा के रूप से हमारे ऊपर शीतलता बरसाते हैं। धन्यवाद सूर्य देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का। धन्यवाद भरपूरता का एहसास कराने के लिए, मुझे अनंतता का एहसास कराने के लिए, हर चीज को उसका स्थान देने के लिए, स्पेस एलिमेंट का, आसमान का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व मेरे जीवन का आधार है। मेरे समूचे शरीर में ये पांचों तत्व विद्यमान हैं। इन पांचों तत्वों का एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इन पांचों तत्वों के सामंजस्य से मैं पूरी तरह स्वस्थ रहती हूँ। इन पांचों तत्वों की कृपा से मैं हमेशा जीवन का सच्चा सुख पा पाती हूँ। मेरे जीवन के सच्चे सुख को अर्थ देने के लिए, मेरे जीवन को आधार देने के लिए, मेरे जीवन को जीवन बनाने के लिए इन पांचों मेरे प्यारे प्यारे प्रकृति के तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। आपके अंदर उस आत्मा को मैं वंदन करती हूँ। धन्यवाद आयुष का, इस मीटिंग को सेट करने के लिए, हमें एक साथ जोड़ने के लिए। धन्यवाद इंटरनेट का। धन्यवाद रेनू का। धन्यवाद मेरा अपना खुद का। इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में अपने समय का सदुपयोग करके अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाकर इस परम सुख और आनंद को पाने के लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी हथेलियों पर घर्षण करके अपनी आंखों पर रखेंगे और हथेलियों की तरफ देखते हुए खुद से कहेंगे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत ऊर्जावान हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं बहुत धनवान हूँ। बहुत धनवान हूँ। अब इस अमृत जल को
आहा, आहा, बोलो जरा, अपने आनंद को एक्सप्रेस करो। मजा आ गया इस जल को ऐसा पी के, अमृत जल को पी के मजा आ गया। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेयर हमने बहुत अच्छे से की, बहुत प्यार से की, बहुत शांति से की। सचमुच आनंद आ गया। आज हम आपके साथ आए हैं, एक तो हम कुछ बात करेंगे आज ग्रेटिट्यूड की, खुशी की, प्यार की। Find the gap between the footboard and platform while alighting to the train. सुबह सुबह मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो सिर्फ ऐसे ही अपना ऑन कर लेते हैं, ठीक है चल रहा है ना प्रोग्राम, तो दे ऑन कर लेते हैं। उनको एक्चुअल ग्रेटिट्यूड और एनर्जी से कोई लेना देना नहीं। देखो, अगर आप सचमुच दिल से जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जो प्रैक्टिस आप दिल से करते हैं वही कामयाब है। अदरवाइज क्या है, वो चीजें सचमुच में काम नहीं करती। आप जिस भावना से जिस चीज को करते हैं ना, आपको वो वहीं तक ही मिलती है, उसका उतना ही फल मिलता है। देखो, एक बहुत छोटी सी चीज है समझने की, कि क्या कहते हैं, एक सोल्जर आपने देखे होंगे, सिपाही जो खड़े होते हैं सेना में, है ना, वो गोली खाते हैं। अगर उनको एक गोली लगती है तो हम लोग कितने उनके लिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। हम लोग वाकई में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, राइट। अभी आप लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज, क्या सभी। अरुण सर म्यूट हो जाओ, अरुण सर। मैंने किया है सबको, लेकिन पता नहीं फिर बीच बीच में सबकी आवाजें आने लग जाती हैं। चलो, ठीक है, तो एक चीज और करते हैं अभी। यस, तो क्या होता है, हम उनके लिए कितने वो होते हैं, है ना, उनके लिए हमारे मन में भावना होती है ना। और उनको, अगर उनको कुछ होता है, मान लो कुछ भी, मतलब चोट भी लगती है, तो सरकार भी उनको कितना कुछ देती है, उनकी हेल्प करती है, उनको क्या कहते हैं, इनाम भी मिलता है। और अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए तो बहुत बहुत हम नमन भी करते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहीं पर कोई वैसा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को फायर कर दे, गोली मार दे, या जैसे शादियों में गोली चलती है, गोली मार दे और किसी की डेथ हो जाए, तो क्या हमें उसके लिए कुछ फील होता है, या उसको इनाम मिलता है कि भाई तुमने गोली चलाई? नहीं। क्यों? चलाई तो दोनों ने गोली है, लेकिन दोनों की गोली चलाने में अंतर है। एक व्यक्ति ने एक भावना के साथ युद्ध में गोली चलाई है कि हमारा देश प्रोटेक्टेड रहे, हमारा देश स्वतंत्र रहे, स्वच्छ, मतलब कोई दूसरा हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। और एक व्यक्ति ने अपने मनोरंजन के लिए गोली चलाई है। दोनों की भावना में फर्क है। गोली दोनों ने चलाई है, प्रैक्टिस आप सब कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिर्फ सुनने के लिए करते हैं ना, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, एक अच्छी चीज ही तो कुछ कान में पड़ेगी, बस इतना करने के लिए आप कान में सुनने के लिए चलाते हैं ये प्रैक्टिस, तो उतना ही रिजल्ट मिलता है आपको, जितना उस मनोरंजन करने वाले को गोली चलाने से मिलता है। और अगर आप शिद्दत से वाकई में ही प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उतना फल मिलता है जितना एक प्राउड फील होता है एक सिपाही को गोली चला के, यस आज मैंने एक बहादुरी का काम किया है। तो सचमुच अगर आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना है ना, अपने समय का सदुपयोग करो। आज का संडे का इतना प्यारा समय आपने निकाला है, इतना अच्छा समय निकाला है, और बीच बीच में बोल के अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करते हो?
और एक और, आज चलो आज प्रैक्टिस नहीं, आज बातें करते हैं। आज प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़ी बातें ज्यादा करेंगे। बहुत दिन हो गए है ना, हमारी क्लासेस भी बंद चल रही है अभी, आजकल बातें नहीं हुई है हमारी, है ना। आपको एक बात बताऊं, सबसे अच्छी चीज बताती हूँ। प्रैक्टिस करते हैं ना जब हम, और हमारी प्रैक्टिस से हमें फल नहीं मिलता, आपको ये बताते हैं कि किसकी प्रैक्टिस से किसको क्या फल मिलता है। चलो आज यही बात करते हैं, मजेदार बात है, बहुत मजेदार। मजेदार क्या है, हमने सुबह सुबह उठे, हमने ग्रेटिट्यूड लिखे, बहुत सारी फीलिंग के साथ प्रेयर करी, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ प्रेयर करी, और हमने लगातार ऐसा 1 महीना किया, और फिर भी अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर भी अगर हमारी भावना नहीं बदली, तो हम दोष किसको देंगे बताओ? प्रैक्टिस को, अपने आप को, या सिखाने वाले को? इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को तो दोष देंगे ही देंगे। लेकिन दोष इसमें किसी का भी नहीं है, तीनों चीजें अपनी जगह ठीक थी। आप वो काम ठीक कर रहे थे, जो आप कर रहे हो वो भी ठीक कर रहे थे, आपकी प्रैक्टिस भी ठीक थी, आपका जो सिखाने वाला था वो भी ठीक था। लेकिन तीनों चीजें ठीक होते हुए भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका एक ही रीजन है, पता है क्या रीजन है उसका? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कान इधर ले आइए। तीनों चीजें अधूरी है। ये अभी ज्ञान आपका पूरा नहीं हुआ, आपने भी प्रैक्टिस पूरी नहीं की, और आपने समय भी पूरा अनुकूल नहीं दिया। अभी इसके साथ एक चीज और जोड़ दो, ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तीनों चीजों का, तीनों चीजें काम की हो जाएंगी आपकी, वो ज्ञान भी आपके काम आने लग जाएगा, वो प्रैक्टिस भी आपको रिजल्ट देने लग जाएगी, और आपको भी अंदर से प्राउड फील होने लगेगा, जैसे उस सिपाही को होता है, सेना पे खड़े होता है ना, उस एक गोली चला देता है ना, तो बड़े प्राउडली फील करता है, मैंने आज गोली मारी और देखो वो सैन उनको मार दिया, मैंने मार गिराया। अब क्या चीज जोड़नी है, एक ऐसी क्या चीज है जो हम इसमें जोड़ दें तो ये ज्ञान भी पूरा हो जाएगा, और हमारी मेहनत भी अच्छी रंग लाने लगेगी। आप जानते हैं उस चीज को, क्या नाम है उस चीज का? ग्रेटिट्यूड। अरे ग्रेटिट्यूड तो हम रोज ही कर रहे हैं प्रैक्टिस में, ग्रेटिट्यूड नहीं है उसका नाम। कोई लिखो जरा, क्या समझ में आता है, क्या चीज लगती है आपको कि हाँ ये हो सकता है? मैसेज में डालो जरा कोई, देखें सबका ज्ञान, देखते हैं। आप सब मैजिक बुक पूरी कर चुके हैं, एक एक दो दो सेशन पूरे कर चुके हैं। यस, बताइए जरा। फीलिंग? अरे नहीं, फीलिंग तो है ही। अभी हमने प्रेयर करी, या 1 घंटा हम जो करते हैं भावना फीलिंग, वो तो फीलिंग के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो चीज अभी तक हमने समझी ही नहीं है। और ऐसा है, सारी चीजें फ्री में भी नहीं मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पिटारे हुए। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन आ रहा है नागपुर? नहीं नहीं, इंटेंशन फीलिंग भावना ये नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। अभी जो लोग आ रहे हैं ना, उनको पिटारे में से बहुत कुछ मिलने वाला है, ऐसा ही। और जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, वो फ्री के चक्कर में बैठे हो। एक्चुअली तो ये रिट्रीट भी आपकी फ्री की है, सचमुच सचमुच फ्री की है। सीरियसली बता रही हूँ, जितना आप पे कर रहे हो उससे ज्यादा आप खर्चा किया जा रहा है आपके लिए, सचमुच उससे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। सचमुच ये बात सच है। और लेकिन फिर भी अगर आप नहीं आ रहे हैं, तो वैसे हमें तो कोई नुकसान नहीं है, आपको ही नुकसान है। मैडम मैं आ रहा हूँ मैडम नांदेड़ से। ओके जी, थैंक यू। एक्चुअली पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो, चलो अभी पहले इसका आंसर देते हैं, फिर बाद में बताएंगे उस बात को। पहले इसका आंसर देते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए, राइट? एक Yes, ऐसी ma'am. चीज है अवेयरनेस। एक अवेयरनेस ऐसी चीज है, जब आप अवेयरनेस के साथ जो चीज आपने सुबह कर ली, उसी उसी भावना में पूरा दिन बिताते हैं, तो वो काम करती है। अभी 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त को हम राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं। हम 1 दिन 2 दिन पूरे भक्ति में हो जाते हैं, राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाकी के
64 दिन या 365 दिन में से 2 दिन आप देशभक्ति में लगाते हैं, तो 363 दिन हम कभी देश को याद भी नहीं करते हैं, अवेयर भी नहीं रहते हैं उन चीजों के लिए। तो क्या हम देशभक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देशभक्त कह सकते हैं जो सिर्फ 15 अगस्त पे देशभक्ति का गीत गाए और पूरे साल कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं उसको? ऐसे व्यक्ति को देशभक्त कहेंगे क्या? नहीं। नहीं। तो आप अपने आप को 1 घंटा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करवा के अपने आप को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर कैसे कह सकते हैं, जबकि आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं? अब समझ में आई बात? बात यह है कि अगर आप अपने दिन का मैक्सिमम हिस्सा, जितने टाइम आप जी रहे हैं, वो अगर ग्रेटिट्यूड में बिताते हैं, तो आप असली वाले, शिद्दत वाले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हैं। यस, मनीषा जी हैं। अभी देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अगर हमने सुबह बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छी एनर्जी वाला, फर्स्ट क्लास, मजेदार, और उसके बाद पूरे दिन हमें कुछ ऐसी बेकार बेकार चीजें टेस्ट करने को मिलती रही, कड़वी, खट्टी, कड़वी, खट्टी, कड़वी, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्या हम कहेंगे कि आज मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन खाया? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा खाया हमने, एक एक टुकड़ा खाया था, लेकिन उसके बाद पूरे दिन हमें कुछ नहीं अच्छा मिला, तो हमने बहुत अच्छा उसको नहीं काउंट करते हैं। ऐसा ही होता है ना? जबकि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में ऐसा कहते हैं, सब कहते हैं कि आप उस चीज को याद करो, एनहेंस करो, कि जो चीज आपने आपने अच्छी पाई है। लेकिन सच बताना, क्या ऐसा होता है क्या? सच बताओ, ऐसा होता है क्या? एक एक सुबह एक शब्द मैंने बोल दिया, अच्छा भगवान जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, और उसका रिवर्स पूरे दिन करती रही, तो क्या भगवान जी मान जाएंगे देने के लिए? है? अच्छा चलो और छोड़ो, एक बहुत अपने बचपन से एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें मम्मी पापा से कोई चीज चाहिए होती है, तो हम मम्मी पापा के पास प्यार से जाते हैं। ठीक है, मम्मा आज मुझे 10 रुपए दो ना, आज मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मा ने कहा ये ले बेटा, मैंने 10 रुपए बड़ी मुश्किल से बचा के रखे थे, अब तू इतने प्यार से मांग रहा है तो मैं तेरे को दे रही हूँ। ठीक है, ये 10 रुपए ले जा। अभी 10 रुपए लेके जैसे ही हम गेट से बाहर गए, भाई मिला, बड़ा भाई, क्या हुआ, मिले पैसे? हाँ यार, मम्मी है बड़ी कंजूस, 10 रुपए ही दिए हैं मुझे, और ना बस आइसक्रीम ही खा पाऊंगा मैं उससे, और मैं ही खाऊंगा बस, और किसी को दूंगा नहीं। अब ऐसा माँ ने सुन लिया, माँ ने वो सुन लिया। अब अगली बार वो आएगा तो माँ उसको देगी क्या? नहीं देगी ना। हम करते क्या है, हम 1 घंटा पूरा भगवान को बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी इंटेंशन, बहुत प्यार के साथ समर्पित कर देते हैं अपने आप को, लेकिन उससे अगले ही पल तुरंत कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, अरे यार, आज का दिन ना बस पूछो ही मत, एक तो इतना सारा मुझे काम है। ये जब आप बोलते हो ना कि एक तो मुझे इतना सारा काम है, भगवान सोचता है इसको गुनाह कर दिया धरती पे भेज के, इसका जीवन दे के ही गुनाह कर दिया भाई। अगर आप कहें कि वाह परमात्मा, आपने मुझे कितना काम दिया है, अगर ये काम नहीं हो तो मैं सारा दिन खाली, खाली दिमाग पता है ना शैतान का घर। खाली, अगर मेरे पास काम नहीं हो, सचमुच अगर आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल है ना, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये काम है मेरा। और अगर सचमुच आप अपने काम को प्यार करते हैं ना, तो आपको कुछ और करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसी में आनंदित रहेंगे। वो ही ग्रेटफुलनेस है। जो चीजें आपको मिली हैं, वो सबसे बेहतरीन मिली हैं, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताती हूं, क्या होता क्या आएगा, कि जब आप किसी चीज को प्रैक्टिकल करते हैं, तब आपका उसको महसूस करना, शरीर से वास्तविक रूप से महसूस करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सचमुच पूरा दिन, एक पूरा दिन
आप एनर्जी, अच्छी एनर्जी में रह के नहीं देखते ना, आप उसके हाईएस्ट लेवल को फील नहीं कर सकते। जैसे अभी आप चाय बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए गैस पे रखिए, अब बिल्कुल स्लो कर दीजिए गैस, बिल्कुल स्लो, इतनी स्लो कर दो कि मतलब बस उतना भर उसको गर्म मिले। अब सर्दियों के दिन है, मान लो बहुत सर्दियों के दिन है, अब बिल्कुल आपने स्लो पे कर दी, अब वो कितनी देर में पकेगी? और अब बीच में से आए आप देखने के लिए 1 घंटे बाद, अरे कुछ हुआ तो है नहीं, गैस बंद करके फिर चले गए। फिर दूसरा कोई आया, उसने गैस ऑन कर दी, अब गैस ही कम आ रही है, मतलब उसमें आग ही कम है, तपन ही कम है। इतनी 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 से क्या होगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भी वो पकती रहेगी, लेकिन वो पकेगी नहीं। और होगा क्या लास्ट में? वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से ठंडी है, ना वो पूरी तरह से गर्म है। तो वो सब्जी क्या होगी? कोई भी सब्जी है, कुछ भी है, अगर बीच बीच में किसी ने बंद कर दी, मतलब थोड़ी थोड़ी जो मिल रही थी वो भी नहीं मिली, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। सेम चीज हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, एक थोड़े थोड़े टाइम के लिए करते हैं, और फिर क्या करते हैं? बीच बीच में बंद भी कर देते हैं, कोई और काम आ जाए तो। आज छोड़ो, आज क्या करना है यार, रोज तो यही तो चीजें कर रहे हैं हम, आज नहीं करते। आज मेरा मन नहीं, आज तो मैं आराम से चादर तान के सोऊंगा। आज मेरा मन नहीं है उठने का, आज तो सर्दी इतनी हो रही है, आज तो गरम गरम पकौड़े खाने हैं, आज कौन सुनेगा इनकी। रोज यही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हमें नहीं सुनना इनका धन्यवाद, ना हमें लिखना। बोर हो जाते हो आप, हो जाते हैं, वैरायटी ना हो तो बोर हो जाते हैं। नियम है, मतलब ये प्रकृति का नियम है, आपके पास वैरायटी नहीं हो तो आप बोर हो जाते हो। लेकिन अगर आप उस चीज से प्यार करते हो और आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो आप उससे बोर नहीं होते, बल्कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। आप भोजन को देखो, आपके लिए भोजन जरूरी है, आपको रोज एक जैसा ही तो भोजन खा रहे हो, लगभग लगभग रोज एक जैसा ही भोजन खाते हो। आपको वैरायटी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कभी ये कहते हो, नहीं नहीं मैं तो भोजन खा के बोर हो गया, मुझे भोजन नहीं खाना, अरे मत खाओ, 2 दिन बाद जब जरूरत पड़ेगी तब यही भोजन तुम्हें प्यारा लगेगा। 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन यहीं पे ही आओगे। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस मत करो, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तुम्हें ही जब अपने जीवन में बार बार नीचे गिरोगे, बार बार नेगेटिव सिचुएशन में जाओगे, जब दुख को भोगोगे, फिर अपने आप आओगे, यस मैम अब तो करना है ग्रेटिट्यूड, तो करना है। फिर आपको ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जब भूख लगती है तो क्या चाहिए होता है? ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, अभी गैस वाली बात पे आते हैं, देखो ठीक है, अब आपने धीरे 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 पकाई, वो खराब हो गई आपकी चीज। अब दूसरी तरफ आते हैं, आपने एक चीज चढ़ाई गैस पे, और उसके पास प्रॉपर खड़े रहे, उसको जितनी टेम्परेचर चाहिए था, जितनी गैस चाहिए थी, आपने उतनी तेज करी। फिर अभी आपने देखा प्रेशर आ गया है कुकर में, थोड़ा सा उसको स्लो किया, पूरी अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस की बात कर रहे थे ना हम, अवेयरनेस के साथ पूरा उसको ध्यान दिया, पूरा उसको समय दिया, पूरा उसका प्रॉपर सिस्टम से उसको चलाया, घुमाया, हिलाया, फिर गैस बंद की। बताओ वो स्वादिष्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना वो चीज स्वादिष्ट। अगर खीर है तो बहुत मीठी बनेगी। क्यों? क्योंकि बीच बीच में आप टेस्ट भी करोगे, ऐसा नहीं है कि आप बना के छोड़ दोगे, आप उसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करोगे। और अगर आप किसी के सुपरविजन में कर रहे हो, किसी के सिखाए हुए में कर रहे हो, फिर तो और परफेक्ट बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना? चांसेस ज्यादा। ये वर्कशॉप ऐसी ही होती है, हम जो रोज करवाते हैं ना, आपको थोड़ा 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 देते हैं, और वो फिर बीच में आप करते भी नहीं हो, आपकी सब्जी खराब और हो जाती है। आपके ग्रेटिट्यूड से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और अभी जब फुल डे की वर्कशॉप में आते हो ना आप लोग, तो क्या होता हैगा? आप सुबह से लेकर शाम तक और कोई काम ही नहीं है, घर से कोई आवाज नहीं लगा रहा, घर को कोई ये नहीं कह रहा, मम्मी 1 गिलास पानी देना, आज मेरा पोहा खाने का मन है, पोहा बना देना। कोई काम नहीं, ना खाने का, खाना बनाने का, ना खाना खिलाने का, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। आप अपना एक सपना लेके जाते हैं, पूरा दिन आपको वहां पे कोई सुपरविजन में आपके, वो आपको पूरी चीज सिखाता है प्रॉपर।
शुरू से लेकर के लास्ट तक के सारे स्टेप रिवीजन हो जाता है। अगर आपने सीखे हुए तो रिवीजन ली, आप उसको अच्छे से करते हैं, फुल एनर्जी मिलती है आपको। अब आपकी सब्जी पकेगी कि नहीं पकेगी? Yes, कितनी ma'am. अच्छी पकेगी। और ये सच बात है। आप किसी को फोटो में कितना ही देख लो, आप किसी हीरोइन को कितना ही देख लो, आप किसी जादूगर को कितना ही जादू करते हुए देख लो, फोन पे, टीवी पे, उसमें पिक्चर में, लेकिन जब आप उसको अपनी आंखों से देखते हो, जब वो एनर्जी मिलती है, तो वो अलग ही होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया में कोई घूमने ही नहीं जाता। सब अपना अपने मोबाइल से स्विट्जरलैंड घूम लेते हैं, मोबाइल से ही थाईलैंड घूम लेते हैं, मोबाइल से ही सारी जगह घूम लेते हैं। क्यों जाता कोई कहीं? कोई कहीं पर क्यों जाता? और अगर मुझे आप लोगों से प्यार नहीं होता, मैं इतना खर्चा करके वहां क्यों आती नागपुर? सोचो भाई, मुझे क्या पड़ी है? मैं तो रोज यहाँ पे कर रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि एक व्यक्ति की एनर्जी में एक अलग बात होती है। और आप सब लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप सचमुच अच्छी एनर्जी वाले लोग हैं। अगर मैं वहां जाके आपको कुछ बताऊंगी, आप तुरंत मुझे अच्छी वाइब्रेशन देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, और आपके जीवन में जब कोई फर्क पड़ेगा तो सचमुच आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। राइट? तो वो Yes, एक, ma'am. अभी अभी तो क्या है, अभी अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, पता नहीं कितना मेकअप करके बैठी हूँ। Mhm. तो असली में देखोगे, असलियत, जब आप अपनी असली आंखें भगवान ने किस लिए दी हैं? सिर्फ कंप्यूटर पे और मोबाइल में देखने के लिए थोड़ी दी है। असली आंखें असलियत में देखने के लिए दी है, जो वो महसूस होता हैगा। आप जल को कितनी ही झरने देख लो, कितने ही झरने देख लो आप मोबाइल में, आप उसकी ठंडक महसूस कर सकते हो? नहीं। आप मोबाइल में, टीवी में आप वो देख लो, शेर, चीता, आपको डर भी नहीं लगेगा। और असली में आ जाए तो भाग जाओगे डर के। तो फर्क होता है, फर्क जरूर होता है। और मैं ये कहूंगी आपसे कि एक छोटी सी बात के तहत, अगर आप अपनी जिंदगी में सचमुच फर्क लाना चाहते हैं, तो कोई, वैसे तो 3 दिन होते हैं, देखो वैसे हम ये वर्कशॉप्स जो करते हैं ना, फुल मून पे करते हैं। एक्चुअली मैं तो सोनाली जी की बहुत बहुत थैंकफुल हूं कि उन्होंने एक दिन की तो रखी कम से कम, कि जो लोग 3 दिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक दिन तो कर ही सकते हैं कम से कम। ये पूरा पैटर्न 3 दिन का होता है। देखो हम 3 बार थैंक यू बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तीन Yes, बार थैंक ma'am. यू। तो 3 बार का Yes, ही ma'am. ये पैटर्न होता है। एक्चुअल में फुल मून के 3 डेज की अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की होगी ना, तो आप उसके रिजल्ट को फील कर पाओगे, और आप हर रिट्रीट में जाओगे। कोई ऐसी रिट्रीट आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि हमने की है ऐसी। हमने जब की, हमने जिंदगी में फर्क देखा, बदलाव देखा, अपने आप की एनर्जी को महसूस किया। एक पल आप मंदिर में जाते हैं 1 घंटे के लिए, आपको अच्छा फील होता है, आपको अच्छी एनर्जी फील होती है, और आप बाहर आ जाते हैं। वो 1 घंटे का असर 1 घंटा तो रहता ही है, रहता है ना। और किसी Yes, दिन ma'am. अगर आपको पूरे दिन का मौका मिल जाए, पूरा दिन आपको अच्छी हाई वाइब्रेशन में रहने का मौका मिले, वो जो असर होता है वो कहाँ तक जाता है? लंबा जाता है। वो 3 दिन चलता है कम से कम। और इसीलिए कहते हैं फुल मून पे अगर हम 3 दिन की रिट्रीट करते हैं, देखो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें नाइट स्टे भी होता हैगा, और उसमें फिर हमारा सारी चीजें होती हैं, उसमें फिर अलग से सारा बुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। अप्रॉक्स अप्रॉक्स 3 दिन का रिट्रीट, रिट्रीट का खर्चा 30,000 आता है। उसमें आपका आना जाना अलग, 30,000 रुपये 3 दिन का खर्चा आता है। और वो थोड़ा हो सकता है किसी के लिए कॉस्टली हो। मैं तो ये नहीं कहती हूँ, मैं तो ये बात कहती ही नहीं हूं कि कॉस्टली है। क्योंकि जब आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें खजाना दिया है, भरपूर खजाना दिया है, और दूसरे ही पल आप कहते हैं मैं तो गरीब हूं, मैं तो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, आप क्या कर रहे हैं यूनिवर्स को? आप यूनिवर्स को क्या बता रहे हैं? कि मुझे इतनी अच्छी कोई चीज देना मत, मैं तो गरीब हूं, मुझे गरीबों वाली चीज देना, मुझे फटे हुए कपड़े देना, मुझे मुझे टूटे फूटे बर्तन देना, मुझे जहां पे सेल लगी हो बस वहीं पे लेके जाना, और मुझे कोई अच्छी नौकरी मत देना।
अगर आप यूनिवर्स को ये कहते हैं कि मेरी जाने की इच्छा है, और सचमुच अगर आपके पास उतना है कि आप जा सकते हैं, तो जरूर जाइए। ये जीवन जीने और खर्च करने के लिए ही है। और मैं सचमुच कह रही हूं, जो लोग 600 रुपए भर के भी एक दिन के वर्कशॉप में नहीं आ सकते ना, वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर भी नहीं रहे हैं। अरे जिनको एक महीना लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 600 रुपए खर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही, जो भी उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है, और आप मूवी देख के आते हैं 600 रुपए में, एक पिज्जा बना के खाते हैं, पिज्जा मंगवा के खा लेते हैं एक, और अगर नहीं भी खाते हैं, अगर अभी तक भी आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई कि आप 600 रुपए यूनिवर्स को कहें कि मुझे अफोर्ड करवाओ, तो आपकी क्या खाक प्रैक्टिस हुई है? जब आप 600 रुपए नहीं मांग पा रहे यूनिवर्स से, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्या मांगोगे? आना भी मत भाई। जो लोग 600 भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज मत आना, क्योंकि वो वर्कशॉप लाखों के लिए है। जो लोग लाखों चाहते हैं उन्हीं के लिए है। जो लोग 600 भी नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्री में मिल रहा है आपको। फ्री में जब हम आपको एक पैसा छापने की मशीन का तरीका बता रहे हैं, भी यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके आप थैंक यू ग्रेटिट्यूड करके अपनी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप धनवान बन सकते हैं। बन सकते नहीं है, आप हैं। आपको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। और फिर भी अगर आप महसूस कर रहे हैं, नहीं यार 600 तो बहुत होते हैं यार, 600 रुपए तो बहुत है, मैं तो नहीं जाऊंगा, भाई प्लीज बताना, कोई भी भाई बहन बंधु, मेरे प्रिय मित्रों प्रैक्टिशनरों, अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते मत आना, क्योंकि लाखों कमाने के लिए हजारों भी खर्च करने पड़ते हैं। और यहाँ तो खर्च ही नहीं करना पड़ रहा, ये तो आपको फ्री में मिल रहा है। खर्च तो हम लोग करके आ रहे हैं। सर से पूछो, सोनाली से पूछो, उस बेचारी ने कितनी मेहनत की है। थैंकफुल, सच में उसका बहुत बहुत थैंकफुल हूं। उसने ये इनिशिएटिव लिया और इतना मेहनत का काम किया। देखो, साथ देना भी एक बहुत बड़ा बात है। आप साथ देना भी छोड़ के आप उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, साथ भी नहीं दे रहे, और फिर अपने लिए जो आपको मिल रहा है यूनिवर्स से, उसके लिए कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, तो यूनिवर्स कहेगा इससे थोड़ा ही दूंगा। तो पक्की बात है। तो यू आर नॉट ए प्रैक्टिशनर। आज की बात थोड़ी सी ये थी, और स्टार्टिंग में जो हमने बात कही थी, अवेयरनेस। अवेयरनेस, अगर आपको ये सचमुच अवेयरनेस है कि मैं ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हूं, तो आप ऐसी बात कभी नहीं कहेंगे। और दूसरी एक और चीज, आज की प्रैक्टिस से जो हम सीखेंगे, फुल डे ग्रेटिट्यूड में रहना सीखना होगा आप, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और फुल डे कैसे रह सकते हो आप? सिर्फ अवेयरनेस का धागा पकड़कर। आप कहेंगे अवेयरनेस कैसे मैम, अवेयरनेस कैसे लाएं? अभी मैं आपको बताती हूँ। एक माँ होती है ना, माँ, माँ जब काम करती है घर में, बच्चा भी पालती है, बच्चे को झूले में झुला देती है, सुला देती है, ठीक है, और अपने काम कर रही होती है, काम करती रहती है, लेकिन पूरी अवेयरनेस होती है उसकी बच्चे के पास, बच्चे के साथ, कि मेरे बच्चे को अब इस टाइम भूख लगी है। अब उसने एक जगह सी ऐसे पलटी भी खाई ना, थोड़ी सी भी आवाज आती है बच्चे की, माँ तुरंत अपना काम छोड़ के उसको देखने जाती है। क्यों जाती है बीच में से? वो तो अपना काम कर रही है ना, उसको तो काम करने से फुर्सत नहीं है। अगर कोई माँ ये कहे अरे मैं तो काम कर रही थी ना, मुझे क्या पता बच्चा क्या कर रहा है, इसका मतलब माँ अवेयर नहीं है। माँ असली माँ नहीं है, वो नकली माँ है। भाई माँ है। जो असली माँ होती है ना, वो सोते में भी अपने बच्चे की जरा सी खनक पे, जरा सी खांसी हो जाए ना बच्चे को, अरे ठंड लग गई होगी, मेरे बेटे को तुरंत गले लगा देती है। ये माँ है, ये अवेयरनेस है। माँ नहीं, माँ की अवेयरनेस की क्वालिटी है। यस। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं है, ग्रेटिट्यूड की अवेयरनेस नहीं है, आपके पास माँ की वो ममता नहीं है। अरे ममता तो मैं हूं, लेकिन ममता एक क्वालिटी भी है, वो आपके पास हो सकती है। हर एक के पास माँ की ममता होनी चाहिए।
उसके बिना जीवन का गुजारा नहीं है। और ये एहसास उसी को होता है जिसके पास माँ नहीं होती। उनको जल्दी एहसास होता है। जिनके पास होती है ना, वो कहते हैं इजीली अवेलेबल चीजों की कद्र नहीं होती। एक्चुअली यही हो रहा है हमारे साथ। हम आपको इतनी सुबह मेहनत करके आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस पे आइए, और लोग कितने आ रहे हैं देखो। क्या फायदा प्रैक्टिस करने का? भाई 365 दिन करने का भी कोई फायदा नहीं है। आप तो अपने जीवन को खराब और कर रहे हैं। सब्जी को सुबह अभी एग्जांपल दिया ना, गैस ऑन करके खराब और कर रहे हो आप तो। एटलीस्ट खराब तो मत करो। ये रिक्वेस्ट है कि चलो सिम गैस पे ही पका लो, लेकिन खराब तो मत करो। आओ तो सही पूरे प्रैक्टिस में। सामने वाला करवाएगा कैसे? प्रैक्टिस करवाएगा कैसे, ये बताओ। वो क्या कह, अब चलो आप लोग तो, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लोग हो 10 लोग हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता हैगा कि हाँ मैं अच्छा अपना कर रही हूँ, मेरा मैं यूनिवर्स के लिए कर रही हूँ, मेरी इंटेंशन प्योर है। मेरी इंटेंशन प्योर है, इसलिए मैं तो आऊंगी। आप 5 लोग होंगे तो भी आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन एक ही शर्त पे आऊंगी। आपको एप्रिसिएशन करना होगा, आपको उसका सचमुच मूल्य देखना होगा, वो को वैल्यू करनी होगी उस चीज की। नहीं तो फिर मैं नहीं आऊंगी। इतनी आसान भी सस्ती भी नहीं है ममता। ये ममता नहीं, क्वालिटी की बात कर रही है। ममता की क्वालिटी जो होती है हर माँ के अंदर होती है। वो क्वालिटी इतनी सस्ती भी नहीं है, ऐसे ये ममता भी इतनी सस्ती नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। आज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक ही आपको आज सीख दी है हमने, अवेयरनेस। आप इसको याद रखेंगे, आपको ग्रेटिट्यूड का फुल वैल्यू मिलेगा। फुल वैल्यू मिलेगा मतलब पैसा वसूल। आम के आम गुठलियों के दाम। तो एक चीज याद रखिएगा, अवेयरनेस है तो ग्रेटिट्यूड वर्क करेगा। अवेयरनेस नहीं है तो ग्रेटिट्यूड काम नहीं करेगा। अब करते रहो ग्रेटिट्यूड। 1 घंटा ग्रेटिट्यूड करके अगले ही घंटे माँ से लड़ लो, माँ को कुछ सुना दो। क्या फायदा ग्रेटिट्यूड का? मैं इतना इतनी आपको बातें बता रही हूँ। आप सोचते होंगे ना, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये घर पे भी ऐसी होती है कि नहीं होती है, ये सिर्फ बोलने बोलने की बातें हैं। आइए ना देखिए हम कैसे हैं असलियत में। हम हर किसी को तो घर नहीं बुला सकते ना आपको। लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं, नागपुर में आइए सब। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, देखो अभी दिनेश जी को देखो, वो नहीं आ सकते थे, लेकिन उनकी इंटेंशन प्योर है कि मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने पे किया, उन्होंने 600 रुपीज पे किया। चलो मैं नहीं जा सकता, एटलीस्ट मेरी जगह कोई और जाए। इसको कहते हैं यूनिवर्स से लेना। ये लेने का तरीका है, ये लेने का तरीका है। जिसको तरीका ही नहीं आया, तुम जपते रहो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जपने से कुछ नहीं होता। थैंक यू जपने से सचमुच कुछ नहीं होता। आपको फीलिंग इंटेंशन के साथ अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आज सबके अंदर कुछ तो भाव जागा होगा अवेयरनेस का। और ये थैंक यू से भी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मुझे याद कीजिएगा, दुआएं जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत बड़े एक प्रोग्राम में जाना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आज मुझे वहां जाना है, उसके लिए आपकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। आज मुझे बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेरा वहां पे आज। यस मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू। आपका थैंक यू बहुत अच्छा जी, रहे। थैंक यू। अभी आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ मैं, शायद कुछ लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। Thank you, थैंक यू madam. मैडम, थैंक यू, Thank you, madam. थैंक यू जी, Madam, थैंक यू सो Good मच। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग Blessings जी, on गुड you, मॉर्निंग। ma'म। Bless you, मैम। पूरा ब्लेसिंग से भर जाए, मैजिकल हो जाए, पूरे पूरे थैंक यू ब्लेसिंग। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत आपकी ब्लेसिंग, मैम। बहुत सारी बहुत ब्लेसिंग। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत का धन्यवाद। दिन बहुत ही जोर से मैजिकल बोल हो, दो, मैम। मजा आ गया, मजा आ मजा आ गया। गया, मजा मजा आ आ गया। गया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। हैव मैजिकल डे, मैम। बाय बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे। कल मिलते हैं। मजा आ गया।